वो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी है सच्चाई और ईमानदारी की जीत। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव में शिव कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। शिव कुमार एक साधारण किसान था जो ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास रखता था। उनके दो बेटे राहुल और अनिल उसकी पत्नी सुमिता के साथ एक मेहनती और समझदार जिंदगी जी रहे थे। राहुल और अनिल अपने माता पिता से बहुत आदर करते थे। उनके द्वारा सिखाई गई बात को हमेशा ध्यान में रखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन शिव कुमार ने ईमानदारी से जो भी कमाया उसमें संतुष्ट और खुश रहते। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मेले के गांव में उसमें उपज और सामान बेचने आते थे। शिव कुमार ने अपने खेतों का उपज लेकर मेले में गया। मेले में बहुत भारी भीड़ थी। हर कोई सामान बेचने को व्यस्त था। शिव कुमार ने अपनी सारी फसलों और सब्जियों को बेच दिया और शाम को घर लौट आया। लेकिन वह अपने जेब में जब हाथ डाला और पैसे निकालने लगा तो उसने देखा उसने गलती से किसी और का पर्स मिल गया था। उस पर्स में काफी सारे पैसे थे जो शिव कुमार की आमदनी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते। शिव कुमार ने तुरंत सोचा, यह पर्स किसका है और कैसे मुझे आ गया, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि अगर वो पर्स अपने पास रख ले तो उसकी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है। वो उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने बच्चों और पत्नी की बातें याद आई। उन्हें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलने की सीख दी थी। अगले दिन शिव कुमार ने पूरे गांव में उस पर्स के मालिक को ढूंढना शुरू किया। वह गांव के हर कोने में गए और लोगों से पूछना शुरू किया कि यह पर्स किसका हो सकता है, लेकिन किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि वो उसका पर्स है। शिव कुमार थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि ईमानदारी से सही काम करना उसका धर्म है। अंततः उसने गांव के बड़े व्यापारी के घर में बारे में पता चला, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था और शिव कुमार ने सोचा कि शायद ये उसी का पर्स हो सकता है। शिव कुमार और हरिराम के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हरिराम बाहर आया और पूछा, क्या बात है शिव कुमार, कैसे आना हुआ? शिव कुमार ने पर्स दिखाते हुए कहा, भाई साहब, ये पर्स मुझे कल मेले में मिला। मैं सोच रहा था कि शायद ये आपका हो सकता है। इसमें काफ़ी पैसे हैं और मैं इसे आपको वापस करने आया हूँ। हरिराम ने तुरंत पर्स पहचाना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शिव कुमार, ये पर्स वाकई मेरा है। कल मेले में मेरी जेब से गिर गया था और इसे ढूंढकर मैं परेशान हो गया था। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हरिराम ने शिव कुमार को धन्यवाद किया और उसे कुछ इनाम देना चाहा, लेकिन शिव कुमार ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है, मैं कोई इनाम नहीं चाहता। मेरी सच्चाई और ईमानदारी में ही विश्वास है और मैं वही कर रहा हूँ। शिव कुमार की ईमानदारी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई और गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। शिव कुमार जब घर लौटा तो उसने अपने बच्चों और पत्नी को पूरी घटना के बारे में बताया। राहुल और अनिल ने अपने पिता की ईमानदारी को देखकर गर्व से महसूस किया। सुनीता ने अपने पति की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज भी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल कायम रखी है। हमारे बच्चे ने आज भी एक महत्वपूर्ण सीख सीखा है। राहुल ने कहा, पिताजी, हम आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। शिव कुमार की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में गांव के सरदों बरस फैल गई। कुछ महीनों बाद हरिराम ने शिव कुमार की मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे अपने खेतों का सुपरवाइजर बना दिया। अब शिव कुमार आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो इन लोगों को मूल्यवान और अपना बनाते हैं। वे हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।